Hello बच्चों, let's read this question. The question says assertion electric potential is a vector. Reason in an electric field a negative charge moves from lower potential to higher potential. Option first, both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. Option second, both assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion. Option third, assertion is correct but reason is incorrect. ऑप्शन फोर्थ, असर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें असर्शन में दे रखा है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो वेक्टर होता है। रीजन क्या दे रखा है कि एक नेगेटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। यदि बात की जाए तो हम फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर देख लेते हैं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल को यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उसके ऊपर फोर्स कितना अप्लाई होगा एंड किस प्रकार से अप्लाई होता है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर बात करता हूँ, फोर्स ऑन ए चार्ज्ड पार्टिकल। फोर्स ऑन ए चार्ज्ड पार्टिकल। सो यदि यहाँ पे मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ इस तरह से, एरो की डायरेक्शन में इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमने शो करी है, ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इसको मैं बोल देता हूँ ई। एंड यहाँ पे यदि मेरे पास कोई पॉजिटिव चार्ज क्यू है तो इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा। एंड यदि हमारे पास कोई नेगेटिव चार्ज क्यू है, नेगेटिव क्यू, तो इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होता है ये इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा। एंड इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास क्या रहता है, ये रहता है क्यू इंटू ई। जो भी हम चार्ज ले रहे हैं वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो ये जो चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ये फोर्स के मैग्नीट्यूड को शो करेगा। सो ये हमारे पास फर्स्ट की कंसेप्ट हो जाता है। सेकेंडली हम बात करते हैं एक हमारे पास की कंसेप्ट होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हम फाइंड आउट करते हैं माइनस डीवी अपॉन डी आर से। यानी कि जिस डायरेक्शन के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर कर रहे हैं उस डायरेक्शन के अंदर पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है, ये हमें शो किया जाता है नेगेटिव साइन से। एंड डीवी बाई डी आर हमारे पास क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो सेकंड की कंसेप्ट ये हो जाता है। एंड थर्ड की कंसेप्ट हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए क्या आएगा कि जो पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो स्केलर क्वांटिटी होती है। पोटेंशियल is a scalar quantity. Potential is a scalar quantity. यानी कि इसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। सो ये हमारे तीन की कंसेप्ट हो गए। इन तीनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन की यदि बात करें तो हमें असर्शन स्टेटमेंट क्या दे रखा है कि जो हमारा पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन हमने थर्ड की कंसेप्ट के अंदर देखा कि जो हमारा पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो स्केलर होता है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होगा, ओनली मैग्नीट्यूड। एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होगा प्लस उसके पास डायरेक्शन भी होगी। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती है। स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल हमारे पास क्या है, पोटेंशियल है। पोटेंशियल जो स्केलर होता है। वेक्टर क्वांटिटी का हमारे पास क्या एग्जांपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये हमारे पास होता है वेक्टर क्वांटिटी। सो यहाँ से असर्शन स्टेटमेंट जो है ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। रीजन के अंदर हमें क्या देखा है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। तो मैं फोर्स की बात करता हूँ किसी भी नेगेटिव चार्ज के ऊपर। यहाँ मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको मैंने ई से शो कर दिया। अब मेरे पास यहाँ पे कोई नेगेटिव क्यू चार्ज है तो इसके ऊपर हमने देखा कि फोर्स कहाँ पे अप्लाई होगा, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है। एंड एक कंसेप्ट हमने देखा था कि जिस डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी या जिस डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर किया जाता है उस डायरेक्शन के अंदर पोटेंशियल में डिक्रीज होता है। सो यहाँ कहीं हमारे पास हाई पोटेंशियल होगा जिसको मैं पॉजिटिव से शो कर देता हूँ, एंड यहाँ कहीं मेरे पास लो पोटेंशियल होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको मैंने नेगेटिव से शो कर दिया। ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव जस्ट मैंने शो करने के लिए सिंबल यूज किए हैं। सो जब इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, तो ये किस तरफ मूव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा, यानी कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। सो यहाँ पे यदि बात करें नेगेटिव चार्ज की यदि मैं बात करता हूँ तो ये कहां से कहां को मूव कर रहा है, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल।
लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा है। सो जो रीजन स्टेटमेंट है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। असर्शन हमारा इनकरेक्ट है, रीजन हमारा करेक्ट है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा? जो फोर्थ ऑप्शन डी है, असर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।